हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, क्या है, लखनऊ खंडपीठ और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट, दोनों जगहों पर आज बेहद महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होनी है और मामला है उत्तर कुंजी को लेकर के। और कुल मिलाकर अगर दोनों खंडपीठों का अगर हम जोड़ जान लें, कुल मिलाकर 14 प्रश्नों पर जो विवाद है उस पर बहस होनी है। दोनों जगह से एक्सपर्ट की जो राय है, कमेटी ने जो डिसाइड किया था उसकी रिपोर्ट को मांगा गया था। और लखनऊ खंडपीठ में यहां तक काउंटर एफिडेविट भी फाइल हो गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है सूत्रों के अकॉर्डिंग कि वहां भी हलफनामा वगैरह दाखिल हो गया, जो भी रिपोर्ट है वो दाखिल हो चुकी है। अब इस पर बहस होनी है। और देखिए, लखनऊ खंडपीठ के लाइव कोर्ट रूम से ये अपडेट है कि जो है कुछ ही देर में बहस होने वाली है। वर्चुअल बहस होगी, वर्चुअल कोर्ट में आप लोगों को अवगत करा दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। तो दोनों खंडपीठों में सुनवाइयां आज होनी है। और जो लखनऊ खंडपीठ है उसमें 12:30 बजे से लगभग जो है 12:30 से मामला टेकअप हो जाएगा। वीडियो शूट कर रहे हैं, हो सकता है मामला टेकअप भी हो जाए तब तक में। तो 14 प्रश्नों पर कुल मिलाकर बहस होनी है। वो 14 प्रश्न कौन से हैं और कितने अंक कॉमन मिलने की उम्मीद है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं प्रश्न। देखिए दोस्तों, याचिकाकर्ताओं के द्वारा नाथ पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है। गोरखनाथ इसका विकल्प अभ्यर्थियों द्वारा माना गया है। दूसरा है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन, इस पर प्रति व्यक्ति आय अभ्यर्थियों का कहना है। पढ़ने और लिखने की क्षमता क्या है, चारों विकल्प गलत हैं क्योंकि डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्प्रैक्सिया लिखने से संबंधित अक्षमता है, इसलिए अन्य दो विकल्प भी गलत हैं। कौन सा भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष थे, इस पर भी विवाद है। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, दोनों, क्योंकि क्वेश्चन अपूर्ण है। श्वास छिद्र, 3 विकल्प सही, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किताब में दिया हुआ है। परिभाषा वाला एक, एस एन मुखर्जी वाला, हिडन, दोनों विकल्प सही हैं। सामाजिक प्रेरक, बीटीसी प्रथम सेमेस्टर ऐसी, मतलब ये अभ्यर्थियों द्वारा। 65वां फिल्म पुरस्कार 2017 प्रश्न ही गलत बताया जा रहा है। गाह पद में विभक्ति वचन है, 2 विकल्प सही बताया। और उसके साथ ही 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं। 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वाला और अम्ल क्षार वाला क्वेश्चन, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष वाला, ये है। और इसके बाद द नंबर ऑफ वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इंडिकेट्स रेस्पेक्टिवली बाई, यह क्वेश्चन ही इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नहीं आता है, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। और देखें R9 TV का अपडेट कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर आंसर की मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में होगी सुनवाई। सरकार ने विवादित प्रश्नों को लेकर जवाब दाखिल किया। और यहाँ प्रशांत पांडे जी की अपडेट है, 69,000 शिक्षक भर्ती में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सवालों के गलत उत्तर विकल्प पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट होगी पेश। अभ्यर्थियों की थी आपत्ति पर विशेषज्ञ समिति हुई थी गठित। कमेटी ने 18 जनवरी को दी थी रिपोर्ट। हाईकोर्ट में सवालों के गलत उत्तर को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दाखिल की हैं याचिकाएं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। पल पल की अपडेट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। कुल मिलाकर इन 14 क्वेश्चंस पर सबसे ज्यादा विवाद गहराया है। और देखिए, जहां तक उम्मीद है 2 से 3 प्रश्नों पर ही कॉमन अंक मिलने की उम्मीद है। लेकिन देखते हैं कि अंतिम निर्णय हाईकोर्ट की संबंधित खंडपीठ के द्वारा क्या कुछ दिया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रकाश पाड़िया जी सुनवाई करेंगे और इसके साथ ही लखनऊ खंडपीठ में आलोक माथुर जी सुनवाई करेंगे। तो आज का पूरा दारोमदार आज की बहसों पर है और हम चाहेंगे कि आज ही मामला निस्तारित हो जाए, जो कुछ भी होना है, क्योंकि फिर आगे अगर चीज़ें डेट वगैरह लगती हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। पेटिशनर्स को भी बेनिफिट नहीं रहेगा उतना और हौच पौच की कंडीशन क्रिएट होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे ही केस टेकअप होगा, अन्य कोई संबंधित जानकारी होगी आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।